यह कहानी महाभारत काल की है, जहां पांडवों और कौरवों के बीच सत्ता, अधिकार और ईर्ष्या का संघर्ष था। यह कथा न केवल तत्कालीन राजनीतिक और पारिवारिक द्वंद्व को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जब कोई व्यक्ति न्याय के खिलाफ खड़ा नहीं होता तो उसके परिणाम कितने भी विनाशकारी हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है इस पे हिंदी कहानी चैनल में। दोस्तों, इस कथा में मैं सुनाने जा रहा हूं कि कौरव की छल और धृतराष्ट्र की सहमति। दोस्तों, इस कहानी को आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। पांडवों को जब खांडवप्रस्थ नामक उजाड़ भूमि मिली तो वह निराश नहीं हुए। अर्जुन ने जंगलों की सफाई में अपना योगदान दिया। भीम ने शक्तिशाली निर्माण कार्यों का नेतृत्व किया और नकुल सहदेव ने भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया। युधिष्ठिर के धर्म और न्यायप्रिय स्वभाव ने प्रजा का दिल जीत लिया। कुछ ही वर्षों में खांडवप्रस्थ इंद्रप्रस्थ के रूप में एक समृद्ध और भव्य नगर बन गया। जब दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ को देखा तो वह ईर्ष्या और क्रोध से भर गया। उसे हर कोने में पांडवों की कड़ी मेहनत और जनता का स्नेह दिख रहा था। यह उसे सहन नहीं हुआ। इंद्रप्रस्थ की भव्य सभा में दुर्योधन ने जब माया सभा में प्रवेश किया तो उसने अपना आपा खो दिया। एक जल के फर्श को ठोस समझकर वह उसमें गिर पड़ा। सभा में उपस्थित पांडवों और अन्य लोगों के हंसने से उसका अपमान और बढ़ गया। इस अपमान ने उसके भीतर प्रतिशोध की आग को और भड़का दिया। वह हस्तिनापुर लौटकर सीधा अपने मामा शकुनि के पास गया और उनसे उपाय मांगा। शकुनि जो छल कपट में माहिर थे, जो दुर्योधन को समझाया कि पांडवों को युद्ध में हराना कठिन है, लेकिन जुए में उन्हें हराया जा सकता है। दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से धूत सभा की अनुमति मांगी। गांधारी ने इसे रोकने का प्रयास किया और अपने पति से कहा, राजन, यह जुआ विनाश का मार्ग है। पांडव धर्म और सत्य के प्रतीक हैं। उनसे छल करना आपकी ही राजगद्दी को खतरे में डाल सकता है। लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे थे। उन्होंने कहा, यह केवल एक खेल है गांधारी, इसमें क्या हानि हो सकती है। शकुनि ने अपने मायावी पासों को तैयार किया और पांडवों को निमंत्रण भिजवाया। युधिष्ठिर धर्म का पालन करने वाले थे। उन्हें लगा कि निमंत्रण ठुकराना अनुचित होगा। धूत सभा में युधिष्ठिर ने पहले अपने धन और राज को दांव पर लगाया। एक एक कर वह सब कुछ हारते गए। जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगाया और हार गए, फिर द्रौपदी को दांव पर लगाया, द्रौपदी को भी हार गया, तो द्रौपदी सभा में आई। उन्होंने सभा में अपने सवालों से धर्म पर प्रश्न उठाया। क्या राजा अपनी पत्नी को किसी खेल में दांव पर लगा सकता है? क्या यह धर्म है? दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी को खींचकर लाए। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, लेकिन द्रौपदी ने अपने रक्षक भगवान कृष्ण को पुकारा। कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। दुशासन थक कर हार गया। सभा में कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि भीष्म पितामह और विदुर, अन्याय के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ। धृतराष्ट्र ने पांडवों को उनके राज्य वापस कर दिए, लेकिन शकुनि और दुर्योधन ने दोबारा जुए की साजिश रची। इस बार शर्त यह थी कि हारने वालों को 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास सहना होगा। युधिष्ठिर ने यह शर्त स्वीकार की और पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वनवास पर
चले गए। वनवास के दौरान पांडवों ने कई चुनौती का सामना किया। उन्होंने अपने शस्त्र कौशल को निखारा। अर्जुन ने देवताओं से दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। भीम ने हनुमान से आशीर्वाद लिया। इस दौरान द्रौपदी ने बार बार पांडवों को अन्याय का बदला लेने की प्रेरणा दी। 13 वर्ष के वनवास के बाद पांडवों ने कौरव से अपना राज वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने उन्हें 5 गांव तक देने में से मना कर दिया। अंततः कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में पांडवों ने विजय प्राप्त की और अधर्म का नाश किया। इस कहानी से हमें 3 सीख मिलता है। पहला, पुत्र मोह और न्याय की सहमति विनाश का कारण बनती है। दूसरा, धर्म और सत्य की विजय अत्यंत सुनिश्चित है। तीसरा, न्याय के खिलाफ चुप्पी भी एक प्रकार का अपराध है। अन्याय को रोकने का प्रयास न करना भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना अन्याय करना। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।